तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। संकट मोचन हनुमान, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की आपने, और ये माँ सदैव आपकी आभारी रहेगी। माता, गन्मादन हनुमान का मित्र है। इसके संकट दूर करना हनुमान का कर्तव्य है। इसमें उपकार कैसा? मित्र हनुमान मात्र शक्ति का ही नहीं, दया और विनम्रता का भी सागर है। इतने कठिन कार्य करते हो और कहते हो कि कुछ नहीं किया, परंतु हनुमान, तुम्हें हमारे साथ एक और क्रीड़ा का कर्तव्य निभाना है। महाराज, महाराज, महाराज! क्या हुआ? तुम्हारे मुख पे ये भय का भाव कैसा? कहीं ये किसी नवीन संकट का संकेत तो नहीं? बोलो क्या हुआ? ऋषि दुर्वासा महाराज, ऋषि दुर्वासा अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ सुमेरु राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। और शीघ्र ही यहाँ भी पहुँचने वाले हैं। पिताश्री, एक ऋषि का यहाँ आना हमारा सौभाग्य है। फिर उनके आने के शुभ समाचार से आप दोनों चिंतित क्यों हो रहे हैं? पुत्र, ऋषि दुर्वासा का आगमन तो शुभ संकेत है, किंतु उनके असीमित क्रोध से भय लगता है। यदि हमारी ओर से कोई त्रुटि रह गई और उनकी क्रोध अग्नि जागृत हो गई तो भयंकर शाप देके ही शांत होगी। यही सोचकर मेरा मन भी विचलित हो रहा है स्वामी। ऋषि दुर्वासा का ये सुमेरु आगमन का उद्देश्य क्या हो सकता है? चाहे जो भी हो, हमें यथाशीघ्र उनके स्वागत की उचित व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाए। मंत्री जी। जी महाराज। राजभवन के सभी सेवकों को कार्यरत कर सावधानी पूर्वक ऋषि दुर्वासा के स्वागत की तैयारी कीजिए। जी महाराज, मैं सतर्क रहूंगा। और ध्यान रहे, उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित होने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। जी महाराज। पिताश्री, क्या ऋषि दुर्वासा वास्तव में इतने क्रोधित होते हैं? उनके क्रोधित होने का कारण क्या है? पुत्र, ऋषि दुर्वासा महान तपस्वी, महाज्ञानी, महातेजस्वी हैं। उनको उनके कार्य में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं। तनिक सी भी भूल को वो सहन नहीं करते।
साधारण जीव तो क्या, देवराज इंद्र भी उनके कोप का भाजन बने थे। कल्याण हो। स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है ऋषिवर। यहाँ के समस्त निवासियों के साथ मैं देवराज इंद्र आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। देवराज इंद्र, मैं आपके धर्मोचित व्यवहार और आपके द्वारा स्वर्गलोक में स्थापित सुचारू व्यवस्था से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं स्वयं आपको बधाई और आशीष देने आया हूं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप दिव्य पारिजात पुष्पों का ये हार स्वीकार कीजिए। दुस्साहस! स्वर्गलोक के ऐश्वर्य ने आपको इतना अभिमानी बना दिया देवराजेंद्र। भगवान विष्णु के प्रतीक दिव्य पारिजात पुष्पों के हार का अनादर मात्र मेरा नहीं, भगवान विष्णु का अपमान है। इसका घोर दंड मिलेगा और इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। जहां भगवान विष्णु का अपमान हो, वहां अस्त लक्ष्मी का निवास कैसे हो सकता है? मैं ऋषि दुर्वासा आपको शाप देता हूं। इस भ्रष्टता के दंड स्वरूप आप श्रीहीन हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के उसी श्राप के प्रभाव से स्वर्गलोक और समस्त देवता श्रीहीन हो गए थे। स्वर्गलोक से शक्ति, वैभव, सुख, शांति सब समाप्त हो गया था। इसीलिए अभिमान को अपने निकट नहीं आने देना चाहिए। अभिमान से व्यक्ति के विवेक का नाश होता है। जैसे देवराज इंद्र, उनके अभिमान के कारण स्वर्गलोक की महिमा ह्रास हुई। हनुमान समझ गया माँ। वो आजीवन विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेगा, परंतु माँ स्वर्गलोक में तो सुख समृद्धि स्थापित है। फिर ऋषि दुर्वासा के शाप से देवराज इंद्र मुक्त कैसे हुए? समुद्र मंथन के आयोजन से। शाप के कारण सभी देवता अशक्त हो गए थे। वो असुरों से युद्ध में पराजित हो रहे, अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा। फिर समुद्र मंथन से ही देवताओं ने अपनी शक्ति और समृद्धि पुनः अर्जित की। पुत्र, ऋषि दुर्वासा किसी भी क्षण हमारे राज दरबार में प्रकट हो सकते हैं। हमें उनके स्वागत के लिए उपस्थित रहना चाहिए। नहीं हनुमान, क्या बात है माँ? शीघ्र बताइए। मैं सबसे आगे खड़े होकर ऋषि दुर्वासा का स्वागत करना चाहता हूँ। पुत्र हनुमान,
तुम ऋषिवर का आशीर्वाद प्राप्त कर उनके समक्ष स्थिर और शांत रहना। उनसे स्वयं कुछ मत कहना। यदि वो तुमसे कोई प्रश्न करे तभी उसका उत्तर देना। परंतु आप मेरे व्यवहार को लेकर चिंतित क्यों हैं? क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है? नहीं पुत्र, मुझे ज्ञात है कि तुम सदैव मर्यादित व्यवहार करते हो, किंतु मुझे ऋषि दुर्वासा के क्रोध से भय है। यदि तुमसे कोई भूल हो गई और तुमने उन्हें क्रोधित कर दिया और आवेशित होकर उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया, तो उस माँ के हृदय पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा पुत्र। माँ, आप निश्चिंत रहें। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मैं। हनुमान सतर्क रहेगा। ऋषि दुर्वासा को स्वयं पर कुपित होने का कोई अवसर ही नहीं देगा हनुमान। ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! कल्याण हो, कल्याण हो। मंत्री जी। जी महाराज। सभी साधुगणों के विश्राम की व्यवस्था कीजिए। जी महाराज। मैं भी सभी के लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ अंजना। सुमेरु राज्य में आपका स्वागत है ऋषि। आपके दर्शन पाकर सुमेरु राज्य धन्य हो गया ऋषिवर। कल्याण। पधारिए ऋषिवर। ऋषिवर दुर्वासा की जय! 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 सुमेरु के राज सिंहासन पर आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर।
आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं और महारानी अंजना कृतार्थ हो गए। मेरे और मेरे सुमेरु राज्य का सौभाग्य है जो आपके दर्शन प्राप्त हुए ऋषिवर। मैं अकारण ही सुमेरु नहीं आया हूं महाराज केसरी, मुझे आपसे कुछ चाहिए। आज्ञा दीजिए ऋषिवर। राजपाट, धन संपत्ति सब आप पर निछावर है ऋषिवर। पृथ्वी के कल्याण हेतु मैं कल्प वृक्ष को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए तत्पर हूं, जिसके नीचे समाधिस्थ होकर मैं जगत कल्याण के लिए तपस्या करूंगा। मुझे एक ऐसे वीर योद्धा की आवश्यकता है जो कल्प वृक्ष की रक्षा कर सके। और वो योद्धा है आपका पुत्र हनुमान। मैं हनुमान को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। आपने सुना नहीं महाराज केसरी, मैं आपसे आपका पुत्र मांग रहा हूं। आपकी अन्य कोई और इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु मेरा पुत्र हनुमान, मुझे क्षमा करें ऋषिवर। मैं विवश हूं। मेरा संपूर्ण राजपाट ले लीजिए, जीवन पर्यंत अपना सेवक बनाकर रखिए, किंतु मेरा प्रिय पुत्र हनुमान मुझसे मत मांगिए। राजन! 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 मुझे राजपाट सुख सुविधाओं का कोई मोह नहीं है। हमें आपसे और कुछ नहीं, केवल आपका पुत्र हनुमान चाहिए, केवल आपका पुत्र हनुमान चाहिए। हनुमान अभी अबोध बालक है ऋषिवर। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ आपकी सेवा अथवा कल्प वृक्ष की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझे वचन देकर उसे खंडित करने का अधर्म कर रहे हैं आप। उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। मेरे मुख से निकला हुआ श्राप आपके संपूर्ण नगर को भस्म कर सकता है, अंकुश लगा सकता है आपके वंश पर। मुख से निकला हुआ श्राप आपके संपूर्ण नगर को भस्म कर सकता है, अंकुश लगा सकता है आपके वंश पर।
स्वामी को क्षमा कर दीजिए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इन्हें समझाना चाहती हूँ कि सबके कल्याण आपकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। आप विराजमान हो जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? ऋषि दुर्वासा का श्राप संपूर्ण सुमेरु को नष्ट कर देगा। मैं अपने पुत्र हनुमान को ऋषि दुर्वासा के सानिध्य में कैसे सौंप दूं? यदि उन्होंने आवेश में आकर हनुमान को श्राप दे दिया तो उसका दुख मैं कैसे देख पाऊंगा? पिताश्री, हनुमान का विश्वास कीजिए, वो इतना परिश्रम करेगा कि उसका कोई अहित नहीं होगा। स्वामी, मैं भी आशंकित हुई थी, कहीं कुपित होकर ऋषि दुर्वासा मेरे पुत्र को श्राप न दे दे। किंतु तनिक विचार कीजिए, इनके श्राप से सदैव सृष्टि का कल्याण ही हुआ है। इनके श्राप से स्वर्ग की क्या अवस्था हुई थी ज्ञात है ना? कुछ ही समय पूर्व आप हनुमान से उसी प्रसंग में चर्चा कर रही थी। अवश्य कर रही थी स्वामी, किंतु यह भी सत्य है, ऋषि दुर्वासा के श्राप के परिणाम स्वरूप ही अमृत मंथन का आयोजन हुआ। सभी देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, वो अमर और अजयी हो गए। धर्म का मार्ग और प्रशस्त हुआ। पिताश्री, हनुमान ऋषिवर की सेवा करेगा, उनके तप की रक्षा कर जगत के कल्याण के पूर्ण कार्य में सहायक बनेगा। स्वामी, हमारा पुत्र सदैव मर्यादा का पालन करता है, अत्यंत सहनशील है। वो ऋषि दुर्वासा को ऐसा कोई कारण ही नहीं देगा कि वो उसे श्राप दे। परंतु महारानी, परंतु स्वामी, यदि आपने उनको दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं किया तो आप महापाप के भागी होंगे, जिसका फल आपकी संतान को भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपना वचन पूर्ण कर ही हनुमान की रक्षा कर सकते हैं। पिताश्री, हनुमान को आज्ञा दीजिए, मैं पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने दायित्व का निर्वाह कर इस कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा। पुत्र मोह में पड़कर मैं भ्रमित हो गया था ऋषिवर। मेरा पुत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं प्रस्तुत हूँ ऋषिवर। मैं और मेरे शिष्य कुछ दिवस यहाँ विश्राम करेंगे। मेरे सुमेरु आवास काल में तुम सदा हमारी सेवा में रहोगे हनुमान। और ध्यान रहे हनुमान, तुमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हनुमान आपके प्रत्येक आदेश का पालन करेगा। मैं अपने शिष्यों के साथ संध्या वंदन को जा रहा हूँ। हमारे लौटने तक हमारे भोजन की व्यवस्था करो हनुमान। और ध्यान रहे, भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। जो आज्ञा ऋषिवर।
शीघ्रता से कार्य करो। ऋषि दुर्वासा के लौटने में अधिक समय नहीं है। अरे अभी तक इतनी ही सब्जियां कट पाई, शीघ्रता करनी होगी। महारानी जी, इन चूल्हों पर खीर के लिए दूध रखा है। और आटा? पूरियों के आटे की व्यवस्था कौन कर रहा है? अंजना, अंजना, हमारा पुत्र हनुमान अति शीघ्रता से कार्य कर रहा है। मित्रों, शीघ्र मित्रों, शीघ्र। इस थाल में भगवान महादेव का प्रसाद है। महारानी जी, ऋषि दुर्वासा अपना संध्या वंदन समाप्त कर लौट रहे हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने उनके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था कर दी है। आइए, चलिए मेरे साथ। और ये सब फल है, हमने सारे भोजन की व्यवस्था कर दी है। महारानी जी, ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजभवन पधार चुके हैं। अंजना, शीघ्र चलो पुत्र हनुमान। हाँ पिताश्री, मैं अभी ऋषि दुर्वासा के लिए आसन की व्यवस्था करता हूँ। मित्र, हम भी तुम्हारे साथ सहायता करने चले? ठीक है मित्र, चलो। माँ, हम लोग बर्तन की व्यवस्था करते हैं। बलबला बलबल, बलबला बलबल, बलबला बलबल। बलबला बलबल।
कोई भूल ना हो इसलिए। इस मार को स्मरण रखोगे तो भूल से भी कोई भूल नहीं होगी। बलबला बलबल, बलबला बलबल, चलती बल। शीघ्र ही इस भोजन को दूषित कर अपना कार्य पूर्ण करो अतिबल, नहीं तो महाराज बाली मेरा ही कर देंगे बलबला बलबल। प्रणाम ऋषिवर, स्वागत है आपका। ऋषिवर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी भोजन प्रस्तुत करता हूँ। और मेरे शिष्य, उनके लिए आसन क्यों नहीं लगे? इतना विलंब क्यों? ऋषिवर, मैं अति शीघ्र सब प्रबंध कर दूंगा। शीघ्रता करो अतिबल, अति शीघ्र। सारा भोजन दूषित कर उस वानर बालक का परिश्रम कर दो निष्फल। बल 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 बल। इतनी ऊर्जा, ऐसी गति, विलक्षण है ये बालक। बलबला बलबल, बलबला बलबल, अशुद्ध कर दिया मैंने समस्त भोजन। बलबला बलबल। बलबला बलबल, बलबला बलबल। अब ऋषि दुर्वासा अवश्य क्रोधित होंगे और हनुमान को शापित करेंगे और महाराज बाली अति बल पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। बलबला बलबल, बलबला बलबल। नहीं, ये कैसे संभव है? सब अनर्थ हो गया। क्या हुआ माँ? सभी पात्रों में जितना भी भोजन था, सबको किसी ने दूषित कर दिया। अब मैं ऋषि दुर्वासा के कोप से अपने पुत्र की रक्षा कैसे करूं? भोजन प्राप्त न होने पर वो अवश्य हनुमान को श्राप दे देंगे। ऋषिवर, विलंब के लिए क्षमा चाहता है हनुमान। अब आप अपने सारे शिष्यों के साथ आसन ग्रहण कीजिए। हनुमान, हम तपस्वी लोग अपनी दिनचर्या के समस्त कार्य समय अनुसार करते हैं। हमें विलंब हो रहा है, शीघ्र भोजन प्रस्तुत करो। जो आज्ञा ऋषिवर, मैं अभी भोजन प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। माँ, माँ। महाराज केसरी,
मैंने हनुमान को पूर्व ही चेतावनी दे दी थी कि मैं भोजन की प्रतीक्षा नहीं करता। उससे कहिए शीघ्रता करे। जी महाराज। ये कैसे संभव हो सकता है? सारा भोजन अशुद्ध हो गया। अब हनुमान क्या करेगा? नारायण नारायण। दूषित भोजन ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य को नहीं परोसा जा सकता। उन्हें भोजन की व्यवस्था करने में बहुत समय लग जाएगा। ऋषि दुर्वासा इतनी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। कुपित होकर वो हनुमान को शाप भी दे सकते हैं। इस घोर संकट का हनुमान कैसे सामना करेगा? नारायण नारायण। युवराज हनुमान, ऋषि दुर्वासा के संयम का बांध टूट रहा है। वो कुपित हो रहे हैं। ये क्या? ये तो सारा भोजन दूषित हो गया। अब हम ऋषिवर और उनके शिष्यों को भोजन कैसे कराएंगे? उन्हें शीघ्र भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो उनका क्रोध चरम पर पहुंचकर भयानक श्राप का रूप ले लेगा। हे ईश्वर, मेरा लाल, मेरा हनुमान निर्दोष है, फिर वो श्रापित क्यों हो? हे प्रभु, ऋषि दुर्वासा के रोष से मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। माँ, आप इतनी विचलित क्यों हो रही हैं? आपने ही तो हनुमान को सिखाया है कि भारी विपदाओं में और विकट परिस्थितियों में जो धैर्य रखता है उसकी प्रभु स्वयं सहायता करते हैं। परंतु हनुमान। माँ, मुझे मेरे प्रभु पर अटूट विश्वास है। वो अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हे भोले बाबा, माता पार्वती, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि अमावस्या की रात्रि घने अंधकार में पथिकों को अपना मार्ग नहीं दिखाई देता। उसी घने अंधकार रूपी संकट से हनुमान को निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। हनुमान की रक्षा कीजिए भोले बाबा। माता, हनुमान को इस संकट से निकलने के लिए कोई मार्ग बताइए। किसी को भोजन करवाकर उसकी क्षुधा को शांत करना तो अत्यंत पुण्य का कार्य है। यदि कोई सच्ची श्रद्धा से इस पुण्य कार्य को करने की इच्छा व्यक्त करे तो देवी अन्नपूर्णा उस पर अवश्य कृपा करती है। का
दिव्य आभा, ऐसी अनुपम छवि, अवश्य ये माता अन्नपूर्णा है जो हमें इस संकट से उबारने आई है। प्रणाम माता प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। ऋषि मुनियों की सेवा इस सुहागन गृहिणी का धर्म है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ एक महान ऋषि और उनके शिष्यों के भोज का आयोजन है। मैं भी उसमें सेवादान देने उपस्थित हुई हूँ। ऋषिवर और उनके शिष्य भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आरंभ करें। माता, जो भोजन हमने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के लिए बनाया था वो दूषित हो चुका है। हमारा सौभाग्य है कि आप ऋषियों की सेवा करने के इस पवित्र कार्य में हमारी सहायता करने आई। किंतु हमारे पास ऋषियों को परोसने के लिए कुछ भी नहीं है। निर्मल हृदय से लिया गया शुभ संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। प्रतीत होता है उस थाल में भी भोजन है जो अभी तक शुद्ध और सात्विक। उस थाल को भगवान शिव के भोग के लिए मैंने स्वयं तैयार किया था और उस सुरक्षित स्थान पर रख दिया। तो विलंब मत कीजिए। सर्वप्रथम भगवान शिव को उनका भोग प्रस्तुत कीजिए। भगवान महादेव की कृपा से आपके संकट का निदान अवश्य होगा। थाल यहाँ रखकर भगवान महादेव को उनका भोग अर्पित कीजिए।
हे ईश्वर, इन गृहिणी का विश्वास सत्य हो। हे कृपा निधान, आपकी कृपा से ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को शुद्ध और पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो। मेरा हनुमान ऋषि दुर्वासा के रोष से सुरक्षित रहे। इतना विलंब कहाँ है हनुमान? मुझे और मेरे शिष्यों को भोजन की इतनी प्रतीक्षा कभी नहीं करनी पड़ी। घोर अनादर है ये मेरा। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मेरी प्रार्थना है, क्षणिक प्रतीक्षा और कीजिए। हनुमान भगवान शिव को भोग समर्पित कर यथाशीघ्र ही आप सबके लिए भोजन प्रस्तुत करेगा। हे प्रभु, यदि सच्चे हृदय से मैंने आपकी भक्ति की है, माता पिता की सच्ची सेवा की है और सभी धर्म कर्तव्यों का पालन किया है, तो प्रभु आज मेरी सहायता कीजिए ताकि कोई ऋषिगण हमारे यहाँ से अतृप्त होकर ना लौटे प्रभु। हे प्रभु, मेरा हनुमान ऋषि दुर्वासा की सेवा करने का अपना वचन पूर्ण कर सके। मेरे परिवार की लाज रह जाए। हम पर अतिथि सत्कार के धर्म को खंडित करने का कलंक न लगे। मेरे पुत्र को संकट छू भी न पाए, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, ये भोग स्वीकार कीजिए। हमारे स्वामी भगवान महादेव ने इस थाल को स्वीकार कर इस थाल को अक्षय पात्र बना दिया है। अब इस पर आवरण रखकर आप सबको भोजन परोस दीजिए। भोजन में कोई कमी नहीं होगी। मुझे ज्ञात है आप यही सोच रही हैं ना कि ये कैसे संभव होगा। मुझे भय थाली भर भोजन से इतने लोगों का। थाली भर भोजन नहीं, स्वयं देवों के देव महादेव का प्रसाद है ये। संपूर्ण सृष्टि जिनमें समाई है, उनकी क्षुधा तृप्त होने से यहाँ उपस्थित ऋषि और उनके शिष्य तो क्या, संपूर्ण संसार की क्षुधा तृप्त हो जाती है। आप शंका मत कीजिए, आइए मेरे साथ। भोजन परोसना प्रारंभ कीजिए।
इतने विलंब के पश्चात बस एक थाल भोजन लेकर आया है हनुमान। ऐसे तृप्त करेगा वो हम सबकी क्षुधा। प्रणाम ऋषिवर। भक्ति सफल करे सब काज, आशीष देत माँ अन्नपूर्णा आज। है बाधा पग पग पर, हनुमत सेवा करे निरंतर। वाली रावण खल है तत्पर, दुर्वासा की सेवा दुष्कर। कठिन पड़ी है ये परीक्षा, कैसे पूर्ण करे ऋषि इच्छा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आप भोजन ग्रहण करना आरंभ कीजिए। और मेरे शिष्य? हाँ ऋषिवर, मैं सभी ऋषियों को भोजन देता हूँ। बल ये क्या हो रहा है अतिपल? भोजन करना आरंभ कीजिए। हनुमान, तुम पर माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो।
बलबला बलबल, बलबला बलबल। ये तो अचंभे की बात है, इतना सारा भोजन कैसे हो गया उत्पन्न? बलबला बलबल, बलबला बलबल, अति बल का छल हो गया असफल। बलबला बलबल। हे माता, हे प्रभु, आपने अपने भक्त हनुमान की रक्षा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दशानन रावण, बार बार हमारे यत्न निष्फल कर वो मरकट सुरक्षित कैसे बच जाता है? हाँ महाराज बाली, ऋषि दुर्वासा एवं उनके शिष्यों के लिए उसने भोजन प्रस्तुत करने का चमत्कार तो किया ही, उसके पश्चात अपनी सेवा भाव से उन्हें मंत्र मुग्ध भी कर लिया। उस रात्रि की घटना लीजिए। बलबला बलबल, ऋषि दुर्वासा ने उसे जल लाने का आदेश दिया और जब वो जल लेकर लौटा बलबला बलबल, तब ऋषि सो चुके थे और तब वो पूरी रात्रि वहीं खड़ा रहा। बलबला बलबल, निश्चल। प्रणाम ऋषिवर। यहाँ क्यों खड़े हो हनुमान? क्या तुम संपूर्ण रात्रि यहीं थे? ऋषिवर, निद्रा मग्न होने से पूर्व आपको प्यास लगी थी, तो मैं तब से यहाँ लेकर इसीलिए खड़ा हूँ कि आपकी निद्रा भंग ना हो। आपको जल पीने की इच्छा हो तो आपको वो प्राप्त हो जाए। तुम्हारा सेवा भाव, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा अद्वितीय है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। बलबला बलबल, बलबला बलबल, इतने कठोर एवं हठी दुर्वासा को भी उस हनुमान ने प्रभावित कर लिया। ऐसा है उसके व्यक्तित्व का बल। बलबला बलबल। मेरे समक्ष मेरे परम शत्रु उस मरकट का गुणगान गाने का दुस्साहस करोगे तुम? अतिबल? नहीं महाराज, अतिबल उस मरकट का गुणगान करने नहीं, आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देने आया है, जिससे आपका प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। फिर विलंब किस बात का है? शीघ्र बताओ। आज प्रातःकाल ऋषि दुर्वासा के समस्त शिष्य उनसे अनुरोध कर रहे थे कि वो हनुमान को कल्प वृक्ष की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दे। तब बलबला बलबल महर्षि दुर्वासा ऋषि ने कठोरता से कहा, हनुमान की कर्तव्य परायणता पर मुझे कोई संदेह नहीं है,
परंतु अब मुझे उसकी एक और परीक्षा लेनी है। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति है या नहीं। प्रणाम ऋषिवर, आपने मुझे बुलाया। कहिए क्या आदेश है मेरे लिए? वत्स हनुमान, मैं एक हवन का आयोजन करना चाहता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे सप्तद्वीप की मिट्टी चाहिए। आपकी कृपा से हनुमान ये कार्य शीघ्र पूर्ण करेगा ऋषिवर। शीघ्र नहीं, अतिशीघ्र। आज दिवस के मध्याह्न तक ये कार्य संपन्न हो जाना चाहिए हनुमान। जी ऋषिवर। अर्थात ऋषि दुर्वासा के क्रोध को जागृत करने के लिए दिवस के मध्याह्न तक सप्तद्वीप की मिट्टी के साथ उस मरकट हनुमान का सुमेरु लौटना असंभव बनाना होगा।